नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। लगता है कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस ने कसम खा ली है कि उन्हें अपनी दुकान कॉमेडी करके नहीं चलानी है, बल्कि नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके चलानी है। कुछ ने लगता है हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की कसम खा ली है, कुछ ने वल्गैरिटी प्रमोट करने की कसम खा रखी है। मतलब स्टैंड अप कॉमेडी जो अब से कुछ साल पहले प्रशांत हम सुना करते थे, उस पर हंसा करते थे, वो तो कोसों पीछे छूट गई है। अब उसमें ह्यूमर, सो कॉल्ड ह्यूमर का तड़का लगाने की बात की जाती है, लेकिन इस ह्यूमर के नाम पर सबसे ज्यादा गंदगी फैलाई जा रही है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अब इसी कड़ी में नाम जुड़ गया है कुणाल कामरा का, जिन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। और कुणाल कामरा की टिप्पणी कोई पहली बार तो आई नहीं है। मतलब प्रशांत और मैं अभी ऑफ कैमरा भी यही बात कर रहे थे कि अगर आप उनके बयानों को सुनेंगे, आप उनके सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे, तो लेफ्टिस्ट विचारधारा उनकी साफ नजर आती है। लेकिन गद्दार कह देना, अरे आप कौन होते हैं गद्दार कहने वाले? किसी आपका मतलब क्या है? महाराष्ट्र में आपका शो चल रहा था, आप स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, स्टैंड अप कॉमेडी करते, वहां पर आप एकनाथ शिंदे को क्यों ले आए? और मुझे याद है नरेंद्र मोदी के लिए भी एक बार उन्होंने बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। प्रशांत, पूरी बात बताइए, पूरा मामला बताइए, क्योंकि जो मुझे खबर मिल रही है उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज हुई है, हिरासत में ले लिया गया है। कहा क्या कुणाल कामरा ने? देखिए, एक गाना है भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्मा। ये गाना कितना अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से वो इसको प्रेजेंट भी कर सकते थे अपनी कॉमेडी में, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिप्टी सीएम जो है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उनके खिलाफ इस गाने को मॉडिफाई करके उलूल जुलूल बातें करी, इनएप्रोप्रिएट बातें करी, उनके खिलाफ उल्टा सीधे शब्दों का प्रयोग किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया इस गाने के अंदर। और ऐसी भी खबरें हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनको लेकर के भी कुछ गलत शब्द बोले गए हैं इसके अंदर। तो साफ साफ उनकी बौखलाहट जाहिर है, उन्होंने जाहिर की है, देखने को वो मिली है नम्रता। और इसी वजह से अब कुणाल कामरा जो कॉमेडी के नाम पर ये घटिया हरकत कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक होटल में एक शो कर रहे थे वो अपना स्टैंड अप कॉमेडी, इस दौरान उन्होंने इसी गाने को, भोली सी सूरत वाले गाने को मॉडिफाई करते हुए, मैं बता देती हूं उन्होंने क्या कहा लोगों के सामने, अपनी ऑडियंस के सामने। शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना शिवसेना से बाहर आ गई, फिर एनसीपी एनसीपी से निकली, एक मतदाता को 9 बटन दिए गए, हर कोई भ्रमित था। पार्टी की शुरुआत एक व्यक्ति ने की थी, वो ठाणे से आते हैं, जो मुंबई का एक बहुत बड़ा जिला है। इसके बाद कुणाल गाते हैं, ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा, मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर वो आए। एग्जैक्टली। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये उनकी राजनीति है। और आपका क्या है? ये आपकी कॉमेडी है? ये कॉमेडी कहां से लगती है? आप मतलब जहां पर आप कर रहे हो, जहां पे आप परफॉर्म कर रहे हो महाराष्ट्र में, आप वहां के डिप्टी सीएम को गद्दार बोल रहे हो। कितनी गलत बात है ये। मतलब आपकी मंशा देखिए, आप मतलब किसके लिए कर रहे हो। अब तो सोशल मीडिया पर भी ये विरोध उठ रहा है कि किसके कहने पर वो ये सब चीजें कर रहे हैं, आखिर उन्हें इतनी प्रॉब्लम, हाँ, किस चीज के पीछे आप गए तक। मतलब आप कॉमेडी के नाम पर गए हो, आपने कॉमेडी ना परोसने की जगह आप राजनीति को लेकर के आप उलूल जुलूल बातें कर रहे हो, और आप ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि एकनाथ शिंदे गद्दार हैं, उन्होंने गद्दारी की है। तो अरे वो ये शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले नेताओं की भाषा बोल रहे हैं। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूं, ये काम किसका है, उनसे कौन करवा रहा है, किसकी तरफ से ये चीजें वो बोली जा रही हैं। क्योंकि नमता, एफआईआर जो दर्ज हुई है, ऐसी खबरें आ रही हैं उसमें कि उसमें सिर्फ कुणाल कामरा का ही नाम दर्ज नहीं है, इसके अलावा इसमें राहुल गांधी, कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता और सांसद हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी का भी नाम जो है वो एफआईआर में दर्ज कराया गया है। इसके अलावा और आदित्य ठाकरे का भी नाम। इवन इन लोगों के जब बयान, अभी इस कंट्रोवर्सी पे इन लोगों के बयान भी सामने आए हैं, उसमें भी आदित्य ठाकरे ने ये बात बोली है कि सच्ची तो बोला है, ऐसी चीज उन्होंने बोली है। अब देखिए, अब सपोर्ट कैसे मिलता है? एक राजनेता किसी दूसरे राजनेता पर बोले तो चल जाता है, वो भी इतनी अभद्र टिप्पणी तो खैर वो भी जस्टिफाई नहीं होगी, पर अमूमन हम लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि एक राजनेता दूसरे राजनेता पर इसी तरीके से बोलता है। यार नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ते ये लोग, इतनी उल्टी सीधी बातें उनके लिए बोलते हैं। कुणाल कामरा जो कि स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब आपकी जो ऑडियंस है ना, जो आपकी ऑडियंस है, मैं कुणाल कामरा के लिए बात बोल रही हूं, उस ऑडियंस ने, उन लोगों ने महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनवाई है, महायुति की सरकार बनाई है, और ऐसे नहीं कि गिर पड़ के, प्रचंड बहुमत महाविकास आघाड़ी को उठाकर फेंक दिया, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को पूरी तरीके से नकार दिया। यह फैसला था उस जनता का, उसी जनता में से कुछ एक युवा वर्ग है जो आपको सुनने के लिए चले गए।
कम से कम सोच समझ कर बोलना चाहिए। और अब नम्रता, कुणाल कामरा की बातों को, वो केआरके के बारे में तो सब जानते होंगे, एक केआरके दूसरा कुणाल कामरा, उनकी बात को ना कोई सीरियसली लेता है, इसलिए उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी के थ्रू अपनी ये भड़ास निकालने की कोशिश की। और दूसरी बात ये, जो शख्स देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ता, जो सीएम योगी को नहीं छोड़ता, वो एकनाथ शिंदे, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है बोलने के लिए। अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर के देखिए एकनाथ शिंदे, उसके ये जो है कुणाल कामरा के, तो कुणाल कामरा के इंस्टाग्राम पर ना पीएम मोदी को लेकर के इतनी सारी एडिटेड वीडियो पड़ी हैं जिसमें वो मजाक उड़ाते हुए नजर आए हैं। एक वीडियो ऐसी भी है जिसमें पीएम मोदी एआई के बारे में बात कर रहे हैं और एआई के बारे में बोल रहे हैं कि एआई जो है वो आई हमारे यहाँ पे माँ को भी बोलते हैं, और उन्होंने इस बात को AI को अनपढ़ इंसान बता दिया। उन्होंने पीएम मोदी की वीडियो को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री को ही अनपढ़ इंसान बता दिया। वो प्रधानमंत्री जिसके नेतृत्व में देश इतनी तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी इतनी ऊपर जा रही है, जगह जगह का वो ब्यौरा कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, इतनी लीडरशिप, उनके लीडरशिप में मतलब विश्व गुरु बन के उभर रहा है भारत, चिढ़ रहे हैं। मतलब वो अनपढ़ इंसान है, मतलब एक अनपढ़ इंसान जो है वो देश की काया को पलट रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो हम बोल रहे हैं देश की काया को पलट रहा है, आप 2014 के इलेक्शन देख लो, 2019 के इलेक्शन देख लो, अब 24 देख लो। भाई देश की जनता को नरेंद्र मोदी का ही साथ पसंद आया है, और मोदी है तो मुमकिन है, ऐसी लोगों की सोच है, और लोग प्रधानमंत्री को ही पसंद कर रहे हैं। लेकिन ये सब राजनीति जो है ना, ये घूम फिर के पीएम मोदी से ही आ रही है जुड़ करके। पीएम मोदी को ना पसंद करना। अब एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, बीजेपी और महायुति का गठबंधन है महाराष्ट्र में, तो सीधी सी बात है कि कुणाल के कामरा को जो है वो भड़ास निकालनी है। और सोशल मीडिया पर भी वो इस वक्त काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं, और हर बार होते हैं, हर बार उनकी फजियत होती है सोशल मीडिया पर, और एक बार फिर से वो ट्रोल हो रहे हैं। फिलहाल कुणाल कामरा का क्या बयान था वो आपने सुना, कैसे रिएक्शंस आए हैं, कैसी प्रतिक्रियाएं आई हैं, और क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, ये आपने देख लिया। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, और ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस का आपको नहीं लगता बहिष्कार हो जाना चाहिए, जो अपनी कॉमेडी में बेमतलब की चीजों को लेकर आए, बजाय उसको ह्यूमर का नाम दे दें और उसके बाद कुछ भी बोल दें। आप अपनी राय इस पर हमें जरूर दीजिएगा। थैंक यू प्रशांत, ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार।